कि पसम निमित्तम परे सिंपी, कोई कितना भी आग बबूला होकर के आया है, भयंकर क्रोधाविष्ट होकर के आया है, ज्वालामुखी बन करके फटने की तैयारी के साथ आया है, लेकिन सामने कोई व्यक्ति जो है प्रकृति से सौम्य है, एकदम शांत है, जरा भी क्रोध नहीं करता, जरा भी उद्वेग नहीं करता, हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, हर किसी को अपना मान करके जीता है, ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कोई आ भी गया ना, वो क्रोधी व्यक्ति भी ठहर जाता है, शांत हो जाता है, और उसे स्वयं को एहसास होता है, बोध होता है कि जो मैंने किया वो अनुचित किया है, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसा नहीं सोचना था, जो कुछ हुआ है वो मेरे आत्मा के लिए अनर्थकारी है। अच्छा हुआ इस व्यक्ति के संयोग से मैं सुधर गया, मैं बदल गया, गलत करते करते मैं अटक गया, रुक गया। होता है ऐसा, कब किस निमित्त से जिंदगी के अंदर अशुभ कर्म का उदय हो जाए, कब कौन सा ऐसा निमित्त मिल जाए जिसकी वजह से हमारी प्रकृति बदल जाए, वो सौम्यता चली जाए, जीवन में उग्रता आ जाए। प्रसंग याद आता है मुझे हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के जीवन का। प्रकांड विद्वान हरिभद्र सूरी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में 1444 ग्रंथों का सर्जन किया था, चित्तौड़ राजघराने के राजपुरोहित पद पर रहे हुए थे, जैन धर्म के कट्टर द्वेषी थे, लेकिन आत्मनिष्ठा थी, नीतिमत्ता थी, मन ही मन किया हुआ संकल्प था कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो मैं समझ ना पाऊं, लेकिन जो समझा दे, जो बात मैंने ना समझ पाऊं, ऐसी कोई बात मुझे कर दे, मैं उसका शिष्य हो जाऊं, मेरी जिंदगी उसके हवाले कर दूं। और उस मन में किया हुआ संकल्प उनको जैन धर्म के साथ जोड़ने वाला बना, और आने वाले समय में आचार्य हरिभद्र श्री महाराज बने। उनके सांसारिक दो भांजे थे, हंस और परमहंस, दोनों प्रकांड विद्वान थे, बड़े तेजस्वी मेधावी थे। आचार्य भगवंत ने उन दोनों ही शिष्यों को खूब पढ़ाया, पढ़ा लिखा करके तैयार किया, ताकि जिन शासन के ये दोनों स्तंभ बन करके रहे। एक बार उन दोनों ही भाइयों ने अपने गुरुदेव से कहा कि भगवंत, ये जमाना अपना वाद विवाद का है, परस्पर धर्मों का वाद विवाद होता है, और हम चाहते हैं कि हम बौद्ध दर्शन का तलस्पर्शी अभ्यास करना चाहते हैं। अगर आप अनुमति दो, हम छद्मवेशी बन करके बौद्धों के वहां जा करके उनके सिद्धांतों को समझे, और वो जैन धर्म के सिद्धांतों का किस प्रकार से खंडन करते हैं उसे हम जान करके उसका कैसे हम खंडन कर दे, और जैन धर्म के सिद्धांतों का मंडन हम कैसे कर पाए, हम वो ज्ञान पाना चाहते, आप अनुमति दो। आचार्य भगवंत ने मना किया कि भाई जाने जैसा नहीं है, ऐसा विचार छोड़ दो। उन दोनों ने आग्रह किया, आचार्य भगवंत मौन रहे, और निषिद्धम अनुमतम, गुरुदेव ने मना नहीं किया, मौन रहे, और इसका मतलब स्वीकृति है ऐसा समझ करके वो चले गए। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बहुत बड़ा हादसा हुआ, बौद्ध को पता चल गया, दोनों उनके पीछे लगे, और एक एक करके दोनों मारे गए। एक युद्ध में मारा गया, और दूसरा भाई गुरु के चरणों में आकर के, गुरु के गोदी में सिर रख करके सारी कथनी प्रस्तुत करने के बाद गुरु की गोदी में उन्होंने अपना देह छोड़ा। दो अपने होनहार शिष्य का वियोग ऐसा हुआ, हरिभद्र श्री महाराज के लिए असहनीय बना, और वो राजा के दरबार में गए, और राजा से कहा कि उन बौद्धों को बुलाओ, आपके दरबार के अंदर शास्त्रार्थ करना है। और बौद्धों को आह्वान किया, बौद्ध आए, और वहां पर नियम रखा गया, शर्त रखी गई, जो हारेगा वो गरम गरम उखलते हुए तेल की कढ़ाई के अंदर कूद करके अपना प्राण दे देगा। कैसी शर्त रखी, जरा सोचो आप। वो आवेश था, बदला लेना है। इन बौद्धों ने मेरे दो होनहार शिष्यों का प्राण लिया है, जिन शासन के होनहार दो प्रतिभाओं को इन्होंने अस्त कर दिया, समाप्त कर दिया, अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बदला लेने का तीव्र भाव, गैर का भाव ऐसा प्रकृष्ट प्रकट हुआ है। राज दरबार के अंदर बौद्धों के साथ वो शास्त्रार्थ शुरू हुआ, और शास्त्रार्थ के अंदर ये प्रतिभा संपन्न हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज एक एक करके बौद्धों को परास्त करते गए। अनेक बौद्धों की आहुति ले ली, और क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले। एक ऐसे आचार्य, एक ऐसे साधु, निरपराधी हो या अपराधी हो, किसी भी जीव की विराधना न करने का जिनका संकल्प होता है, आपका संकल्प होता है कोई निरपराधी जीव का मैं विराधना नहीं करूंगा, लेकिन साधु का संकल्प होता है अपराधी जीवों की भी विराधना नहीं करूंगा। और अपराधी ऐसे जीवों की विराधना नहीं करने का नियम होने के बावजूद भी
सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी यातना करूंगा, अहिंसा का पालन करूंगा। ऐसा महाव्रत होने के बावजूद भी हरिभद्र श्री महाराज एक एक करके पंचेंद्रिय ऐसे मनुष्यों का प्राण ले रहे थे और फिर भी उनका मन शांत नहीं हो रहा था। कितना उद्वेग था, जरा सोचो। और ऐसे वक्त पर उनके गुरुदेव ने 2 शिष्यों को राज दरबार में भेजा, श्लोक लिख करके भेजा। और वो जैसे ही कहा कि गुरुदेव ने पत्र भेजा है, वैसी अवस्था में भी गुरु तत्व के प्रति उनका ऐसा समर्पण भाव था, ऐसी भक्ति थी। गुरुदेव ने मुझे याद किया, गुरुदेव ने मुझे पत्र भेजा है, लाओ गुरुदेव ने क्या मुझे संदेशा दिया है। और गुरु के पत्र को बहुमान पूर्वक स्वीकार किया। मन ही मन गुरु को वंदन करने के बाद गुरुदेव का भेजा हुआ संदेशा उन्होंने पढ़ा। और ज्यों ज्यों संदेशा पढ़ते गए, त्यों त्यों उनका मन शांत होता चला गया। हे हरिभद्र, तुम ये क्या कर रहे हो? जो तुमने वो ज्ञान पाया है, आगमों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का तुमने अभ्यास किया है, ये आगमों का अभ्यास, ये शास्त्रों का अभ्यास, ये ज्ञान की तुम्हारी साधना भीतर प्रज्वलित वो विषय कषाय के आग को ठंडी करने के लिए होती है। और तुमने अपने उस ज्ञान का उपयोग अपने कषाय भाव को पुष्ट करने के लिए कर रहे हो। अनेकों का जीवों का, अनेक ऐसे पंचेंद्रिय जीवों का संहार कर रहे हो। कहां जाओगे? जरा सोचो तुम। एक जीव के प्रति भी अगर वैर विरोध का भाव लेकर के कोई जीता है तो कितना कटु परिणाम जिंदगी में आता है। उसे याद करो, गुणसेन और अग्नि शर्मा को 9 भाव तक वो वैर की परंपरा जारी रही और तुम ऐसे अनेकों का प्राण ले रहे हो। तुम्हारा क्या होगा संसार के अंदर? जरा अपनी आत्मा के बारे में सोचो। जब गुरुदेव के ऐसे वचनों का आलंबन मिला, इतने भयंकर क्रोध के अंदर जल रहे, उकल रहे हरिभद्र श्री महाराज का मन भी धीरे धीरे शांत हुआ। गुरु के वचनों को उन्होंने भीतर उतारा, अपने मन को शांत किया और अपने किए हुए अपराध के लिए मन ही मन भयंकर पश्चाताप का भाव जगा है कि मैंने ये गलत किया है, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे लिए हुए महाव्रतों का मैंने भंग किया है। इस प्रकार मैंने पंचेंद्र जीवों का वध किया, ये मैंने सही नहीं किया, गलत किया। उनका मन उन्होंने शांत किया और वहीं पर सभी बौद्धों को उन्होंने क्षमा का दान दिया, माफ किया है और वापस निकले हैं। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं, निमित्त को पा करके क्रोध आ सकता है। हम सब निमित्तवासी जीव है और विवेकी जीव, शास्त्रों का जिसने अभ्यास किया है, धर्म के मर्म को जिन्होंने जाना है, समझा है, वो कभी निमित्त को दोषी नहीं मानता। वो स्वयं अपने कर्मों का दोष देखता है। भाई वो गुस्सा कर रहा है, क्यों कर रहा है? मेरा कोई कषाय मोहनीय कर्म का उदय हुआ है और इसीलिए मेरा कोई पूर्व का ऐसा उसके जीव के साथ का कोई ऋणानुबंध खड़ा हुआ है और इसीलिए वो क्रोध कर रहा है। वो नहीं कर रहा है, मेरा कर्म उसके अंदर वो गुनहगार है। सामने वाले जीव को दोषित नहीं मानता, स्वयं के कर्मों के अपराध का उसे बोध होता है। जो कुछ भी मेरे जीवन में आया है वो मेरे कर्मों का प्रतिफल है। ये बात हमेशा याद रखने जैसी है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा भी मिल गया या कुछ बुरा संजोग भी खड़ा हो गया, निमित्त को दोषी मत मानना, लेकिन स्वयं की आत्मा के दोषों का स्मरण करना। बंद समय चित्त चेतिये रे उदय संताप सलूना, कि जीव को कर्म का जब बंद होता है उस वक्त सावधानी रखनी चाहिए। मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, उससे मेरे किस प्रकार के कर्मों का बंद होगा। अगर उस वक्त सावधानी आ जाए और अगर अनुचित कार्य से अपने आप को रोक ले, बचा ले, उसके जीवन में कभी बुरा नतीजा नहीं आएगा। लेकिन अगर अनुचित कार्य करते हो अपने आप को जिसने नहीं रोका, उसका नतीजा बुरा आता है और बुरा उसको भुगतना पड़ता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तीर्थंकर परमात्मा को भी अपने उपार्जन किए हुए कर्मों के परिणाम को भुगतना पड़ा था। याद करो, परमात्मा महावीर को उस सैया पालक के कान के अंदर गरम गरम शीशे का रस डाला था और वो कर्म का बल उस वक्त परमात्मा ने किया था। वासुदेव के भाव के अंदर, अंतिम परमात्मा महावीर परमात्मा के भाव के अंदर जब वो कर्म उदय में आया, उस ग्वाले ने परमात्मा के कानों में खीले ठोके। उस जन्म में परमात्मा का कोई अपराध नहीं था, अपराध तो पूर्व के जन्म में हुआ था, लेकिन फिर भी किया हुआ या होने वाला जो अपराध हुआ हो, उसका नतीजा जब उदय में आता है तब तीर्थंकर परमात्मा को भी भुगतना पड़ता है। हम किस खेत की मूली है? कर्म के यहाँ पर देर है, अंधेर नहीं है, वहां पर उसके लिए सभी एक समान है। तीर्थंकर हो या सामान्य से सामान्य तुच्छ कक्षा का जीव ही क्यों ना हो,
हर किसी के लिए वहां पर एक समान कायदा कानून चलता है, कोई भेदभाव वहां पर नहीं होता, वहां पर किसी की सिफारिश भी काम में नहीं आती। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं, भाई खूब समता भाव में रहो, प्रकृति से सौम्य बनकर के जियो, कोमलता को मरने मत दो, कोमल भाव को हमेशा जीवंत रखो, हर किसी को तुम अपना मानो, मिट्टी में सब भूयेषु वैरम मज्जन केनई। सभी के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा कोई वैर विरोध नहीं है। किसी को भी देखा दुखी तेषु दयात्यंतम, दुखी जीवों को देख करके मेरा हृदय द्रवित हो जाना चाहिए, मेरे भीतर उसके दुख का एहसास होना चाहिए। जब मेरे भीतर अन्यों के दुख का एहसास होगा तब मैं मानूंगा कि सच में मेरी आत्मा मैत्री भाव से ओतप्रोत बन रही है। अन्यों के दुख का अगर हमें एहसास होता नहीं है, इसका मतलब है उस जीव के साथ हमारा वो मैत्री का नाता नहीं है। एक संत नदी पार कर रहे थे, नाव में बैठ करके जा रहे थे और अचानक उनका ध्यान पानी के अंदर गया। एक बिच्छू जो है अंदर पानी में गिरा हुआ था, बेचारा तड़प रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकले कैसे? संत दयालु थे, नजरों में वो बिच्छू आया, उन्होंने अपना हाथ उस पानी के अंदर डाला नाव में बैठे बैठे और पानी में डाल करके बिच्छू को ऊपर उठाया, पानी में से बाहर निकाला बचाने के भाव के साथ। लेकिन उस बिच्छू ने क्या किया? डंक दिया। जैसे डंक दिया वो ऐसी पीड़ा हुई, ऐसी जलन हुई, हाथ हिल गया और फिर से वो बिच्छू पानी के अंदर गिर गया। संत ने फिर से अपना हाथ डाला और बिच्छू को बाहर निकाला और फिर से बिच्छू ने डंक दिया, फिर से वो पानी में गिरा। संत ने बार बार उसे निकालने की कोशिश की और हर बार बिच्छू ने डंक दिया और पानी में गिरा। शिष्यों ने कहा कि भगवंत क्या कर रहे हो? आप तो दयालु हो, लेकिन बिच्छू जो नादान है, नहीं समझ रहा है, आप उसको बचाने के लिए बाहर निकाल रहे हो और बार बार आपको डंक दे करके दर्दवान कर रहा है, दर्द दे रहा है, आप उसे भूल जाओ, छोड़ दो। वो नहीं समझ रहा है तो आप कैसे उसको तारोगे, कैसे बाहर निकालोगे? संत ने बड़ा मार्मिक जवाब दिया, डंक देना उस बिच्छू का स्वभाव है। अगर बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदलता है तो दया करना, जीवों को बचाना, ये मेरा स्वभाव है, संत का स्वभाव है। अगर एक तिर्यंच, एक बिच्छू जैसा बिच्छू भी अपना स्वभाव नहीं बदलता है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? ये विचार हमारे भीतर आना चाहिए।